गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मोहन यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं भ्यूदार से आगे, यानी कि अगले स्क्वायर की तरफ, या बोलें अगले पॉइंट की तरफ। कागभुसुंडी ताल हम कल पहुंचेंगे और अभी मूवमेंट हम आगे की तरफ शुरू कर रहे हैं। अब जाते हुए लोग देख रहे हैं, टीम अपना मार्च शुरू कर चुकी है। रात ठीक थी, पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच, ऑक्सीजन की कमी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। गांव बिल्कुल पास में था, जो मैंने आपको कल दिखाई चुका हूं। और अब जब देखो, एक गांव के बीच में, या बोले गांव के पास में, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा खेत है, जिसमें लोग अपने आलू और दूसरी सब्जियां जैसे कि गोभी उगाते हैं। और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। यहाँ से हेली सर्विस भी होती है, जो कि हेमकुंड साहिब की तरफ दर्शनार्थियों को लेके जाते हैं। बाकी हम लोग तो पैदल ही आए थे, आप जानते हैं। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे आके आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अब लगभग 2700 मीटर की हाइट से हमें ये नदी पार करनी है, या बोले ये वाटर बॉडी पार करनी है। अब इसमें पानी कम है, नहीं तो इसको पार करना अपने आप में ही दुर्गम रास्ता होता है, मुश्किल काम होता है। खैर, अभी पानी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली इसको ज़्यादा बिना किसी खास एफर्ट्स के पार कर लिया जाएगा। और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी ये नदी हमने पार कर ली है। हाँ, वाटर बॉडी का फ्लो आप देख सकते हैं, नीचे तो नदी बह रही है, और नीचे जा करके सच बोले तो ये नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा, जो नीचे गोविंद घाट तक जाती है सीधे सीधे। खैर, इसको पार करने के बाद हम ऊपर तो चल रहे हैं, मिलते हैं कुछ देर। नमस्कार मित्रों, लगभग 1.25 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचे हैं कागा नदी के किनारे। और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, एक फॉरेस्ट कार्ट भी है, और ये सामने बहती हुई है कागा नदी। और पार्टी लगभग पहुंच चुकी है उसके किनारे, और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं। इस पे पहुंचने के बाद में हमें नदी को पार करना होगा अपनी आगे की यात्रा के लिए, और पथरीला रास्ता है। उसके बाद जैसे ही नदी पार करेंगे हम लोग पहुंचेंगे जंगल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जंगल के अंदर पहुंचने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। खैर दोस्तों, ये अपना अलग एडवेंचर है, और थोड़ी देर में मैं नदी पार भी करूंगा। अभी तो इन पत्थरों से संभल कर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये पत्थर फिसल जाएं और हमें चोट लग जाए। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। अब दोस्तों, नदी पार करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे एक जगह पड़ती है कारजिला, जहाँ पर एक वेटिंग पॉइंट है। कोशिश करेंगे तकरीबन 1.25 किलोमीटर चलने के बाद वेटिंग पॉइंट पर पहुँच करके थोड़ी देर रेस्ट करने की, और तब मैं आपको वेटिंग पॉइंट पर मिलता हूँ कुछ देर बाद। दोस्तों, लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक और लोकल मेड पुल, जो कि लोकल रिसोर्सेज से खुद बनाया है, उसके सहायता से नदी को पार करते हुए, और आप इस नदी को पार होने का आनंद लीजिए। थोड़ी देर में फिर चलेंगे आगे। इधर रखना, इधर रखना, इधर। हाँ बस।
बस आ गया चलो। खैर दोस्तों, चलते चलते अब हम पहुंचे हैं एक ऐसे जंगल में जो बहुत ही खूबसूरत है। सामने देखो, बिल्कुल सफेद रंग का एक दूध की तरह सफेद झरना बह रहा है। और ये जंगल ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल जंगल होने के बजाय किसी ने भी बाग लगाया है। इतना खूबसूरत है। जंगल के अंदर से ही रास्ता बना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जंगल जैसे लगाया गया है एडवेंचर शौक अमेजन के जंगलों की तरह, बिल्कुल बेहद खूबसूरत। एक अलग ही रोमांच, अलग ही अनुभव। मिलते हैं थोड़ी देर। दोस्तों, चलते हुए अब हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर नदी की दो धाराएं मिलती हैं। सामने से मेन धारा आ रही है जो आप देख रहे हैं, कलकल करती हुई। वाटर का फ्लो काफी तेज है, जबकि एक धारा बाएं तरफ से भी आ रही है जिसमें पानी थोड़ा कम है, लेकिन ये काफी बड़ी है। जब भरकर चलती है तो बहुत ज्यादा वाटर का फ्लो होता है। और इसके अलावा यहाँ भोजपत्र के जंगल बहुत ज्यादा हैं। भोजपत्र के अलावा अन्य पेड़ भी हैं, लेकिन बहुतायत में यहाँ पे भोजपत्र के ही पेड़ हैं। और इसके अलावा कुछ लकड़ी के पेड़ भी यहाँ पर हैं जिनका काम लकड़ी के लिए किया जाता है। और इस तरह से प्रॉपर जंगल है ये। और इस नदी को पार करने के बाद एक जगह आएगी समर टोली, जहाँ पर आज हम नाइट का अपना कैंप लगाएंगे। हमारी टीम धीमे धीमे नदी पार कर रही है और हम अभी थोड़ी देर में इस नदी को पार करेंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए ना एडवेंचर के साथ साथ फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप यहाँ आने के शौकीन हैं तो अपने आप को फिट करना भी शुरू कर दीजिए। खैर दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों, फाइनली पहुँच गए हैं हम समर टोली। आज के यहाँ पर कैंप लगाएंगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और हरे भरे पर्वत हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हरियाली कम होने लगती है। नॉर्मली निचले लेवल पर हरियाली अच्छी खासी होती है। यहाँ पर खास तौर से भोजपत्र के जंगल दूर तक फैले हुए हैं। कलकल करती नदी बह रही है और सामने जो रास्ता नदी के बीच से जाता है ना, ये जाता है काकभुसुंडी ताल। जी हाँ, वही ऋषि जिनको वरदान बोले हैं, श्राप बोले, अमरता है उनके पास में। कई बार रामायण और कई बार महाभारत देख चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं समर टोली। कल काकभुसुंडी ताल का रास्ता तय करेंगे। खैर दोस्तों, ये सब बातें हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।